हेलो दोस्तों, आईटीआई नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज फिर एक गुड न्यूज़ लेकर उपस्थित हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो रिक्वायरमेंट है आईटीआई की, उसके लिए रिक्वायरमेंट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 1/4/2022 और जो क्लोजिंग डेट है मतलब लास्ट डेट, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से तो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो गए, मतलब आज से स्टार्ट हो गए और क्लोजिंग डेट है वो गया है 30 अप्रैल, मतलब 1 महीना रहेगा। अब जो ये वैकेंसी है वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें देखो जो कैटेगरी है वो दो कैटेगरी में बट गई, एक तो कैटेगरी फर्स्ट और एक कैटेगरी टू। देखो यहाँ पे कि ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड फॉर ट्रेनिंग। अब इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 71, जिसमें अंडरग्रेजुएट कैटेगरी की हैं 27, ईडब्ल्यूएस के 8, ओबीसी के 18 और एससी के 10, एसटी के 7 और पीडब्ल्यूडी के 1। ठीक है, अब ये जो है एक तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है और एक है आईटीआई की। तो जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए दे रखा है, ठीक है, 13 पोस्ट। कितनी दे रखा है? 13 पोस्ट। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होना चाहिए। इसके बाद दे रखा है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल की कितनी है? 32 पोस्ट है। ठीक है, और इससे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई है तो उसमें दे रखा है 4 पोस्ट है, सिविल से कोई है तो उसमें दे रखा है 5 पोस्ट। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। मेन जो हमारा है वो किसका? आईटीआई का। देखो आईटीआई वाले क्या क्या है, कितनी पोस्ट आईटीआई की। देखो यहाँ पर देखो जो कैटेगरी हमारी आईटीआई वालों की वो आएगी सेकंड कैटेगरी। टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है? 189। ठीक है, 189। अनरिजर्व कैटेगरी की है 118 और ईडब्ल्यूएस की 14 और ओबीसी के 33, एससी की 23 और पीडब्ल्यूडी की 1 है। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो एसी मशीन, ठीक है, उसके लिए टोटल 15 पोस्ट। कितनी है? 15 पोस्ट। और इलेक्ट्रीशियन के लिए है टोटल 25 पोस्ट। कितनी है? 25 पोस्ट। अब 25 पोस्ट में देखो कि अलग अलग कैटेगरी अनरिजर्व की है सबसे ज़्यादा 16। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के 3 पोस्ट, एससी के 6 पोस्ट और पीडब्ल्यू की फिर कोई पोस्ट नहीं इसमें। ठीक है, और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसमें दे रखी है टोटल पोस्ट 18, फिटर की दे रखी है 66, इंस्ट्रूमेंट मशीन की दे रखी है 13, मशीनिस्ट की दे रखी है 11, टर्नर की दे रखा है 4, वेल्डर की दे रखा है 3 और ड्राफ्टमैन की दे रखा है 2 और लेबोरेटरी असिस्टेंट की दे रखा है 4। तो हमारा जो मैन है वो कौन सा है? ये इलेक्ट्रिशियन आईटीआई का। अब इसमें देखो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन दे रखा है कि 10वीं होनी चाहिए और 10वीं में कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 60%। जिसके 60% फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा वही इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा दे रखा है ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब जिस ट्रेड से आप हो, इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर से हो तो फिटर न। अब इसमें देखो कि कौन कौन सी ट्रेड? मशीन, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मशीन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इन सब के लिए क्या होना चाहिए? 10वीं पास और फर्स्ट 10वीं में 60% होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न से और आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो कैंडिडेट शुड मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आईटीआई पास आउट 2 ईयर डायरेक्शन, मतलब जो आईटीआई है आपकी वो 2 साल की होनी चाहिए। ठीक है, 2 ईयर डायरेक्शन अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्टूडेंट, मतलब यदि आपके पास 10वीं के बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आईटीआई से लगाओ,
और 2 साल का यदि आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो उससे लगाओ। तीसरा आपके पास दे रखा है ITI पास आउट डायरेक्शन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट, मतलब ITI के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चौथा जो दे रखा है डायरेक्शन ऑफ NSC मिनिमम 1 ईयर डायरेक्शन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ITI के साथ क्या होनी चाहिए, 1 ईयर का क्या होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा ITI का। अब हम चलते हैं नीचे कि जो एज का क्राइटेरिया है, ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कैटेगरी सेकंड के लिए क्या होनी चाहिए 18 से 22, और फर्स्ट कैटेगरी के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 18 से 24 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। अब देखो इसमें जो थोड़ा सा क्या दे रखा है, फिजिकल भी दे रखा है, मतलब नॉर्मल फिजिकल आपको करना है, जिसमें हाइट दे रखी है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो वेट है वो 45.5 kg से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो टोटल जो वो डायरेक्शन पीरियड होता है, मतलब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 ईयर का, कितना होगा 2 ईयर का। अब इसमें देखो जो जो कैटेगरी सेकंड है, मतलब ITI की जो है उसमें 1 ईयर तो आपको मिलेंगे 10,500, कितने मिलेंगे 10,500, और जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगी दूसरी ईयर में आप ट्रेनिंग रहेगी तब मिलेंगे आपको 12,500, ठीक है। अब चलते हैं हम सिलेक्शन मेथड, जो हमारा सिलेक्शन मेथड है उस पर चलते हैं, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी जो सेकंड है मतलब ITI की, उसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, 3 स्टेज टेस्ट होंगे। इसमें दे रखा है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये देखो दे रखा है ना। फर्स्ट स्टेज जो होगा आपका मतलब प्री टेस्ट होगा, क्या होगा, प्री टेस्ट होगा। कैंडिडेट एग्जामिनेशन विल बी कॉमन, ठीक है, सभी का क्या होगा, कॉमन होगा। मैथमेटिक कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की आएगी। साइंस इसमें आएगी 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस आएगी 10, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, आपके पास टोटल होंगे 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन में देखो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मतलब कितनी रहेगी 1/3, 1/3, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन और 1 दे रखा है, ठीक है, मतलब 1/3 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। अब देखो इसमें ऑल कैंडिडेट विथ मार्क 40% मार्क होने चाहिए जनरल कैटेगरी एंड 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है एडवांटेज टेस्ट होगा आपका, जिसके अंदर वही आपके जो टेस्ट कंपल्सरी होंगे, 50 मल्टी क्वेश्चन होंगे, और मेरिट लिस्ट है वो सेकंड स्टेज के 1000 पे बनेगी, ठीक है। और थर्ड जो आपकी है स्किल टेस्ट है, क्या है, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मतलब नॉर्मल होता है आपको कि जो ITI के बारे में पूछते हैं, बेसिक जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसके अनुसार आपको पूछते हैं, ठीक है। अब जो दे रखा है इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो 2 भाग में बांट दी। जब आपको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद देखो टेक्निकल C और ग्रुप C, ठीक है। मतलब ग्रुप जो C है, ठीक है, B और C। B में आपका लेवल 3 रहेगा जिसमें 21,700 पे स्केल रहेगा आपको, और लेवल C वालों के लिए रहेगा 25,500, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, सैलरी पैकेज, मतलब आपको इतनी सैलरी मिलेगी कब, 2 साल बाद में। ये था आपका जो मिनिमम ये दे ही रखा है, एज वाला बता ही दिया। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, और इस रिक्वायरमेंट में मैंने बता दिया कि ITI जो कर रखे हैं ये पास आउट होने चाहिए। बाकी नोटिस आप कंप्लीट पढ़ें, और ये नोटिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में, ये सॉरी नोटिफिकेशन टेलीग्राम वो
उसमें दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें और टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, एक से एक नई न्यूज़ आपको दे रहे हैं रिक्वायरमेंट की और आईटीआई की, तो फुल सपोर्ट बनाए रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।